हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसका नाम है यूईई पार्ट 4 पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर स्टूडेंट। चैप्टर का नाम है दोस्तों हीटिंग। इसके पहले बिल्डिंग चैप्टर के हम 20 यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करा चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है उसी चैप्टर का ठीक है दूसरा टॉपिक है हमारा, क्या है, हीटिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोवेव भट्टी आवृत्ति पर कार्य करती है। ठीक है, तो जो हमारी माइक्रोवेव भट्टी है, ठीक है, वो कितने आवृत्ति यानी कितने फ्रीक्वेंसी पर काम करती है दोस्तों। तो उसमें ऑप्शन दिया है 1.37, 2.45, 3.37, 5.52। ठीक है, तो 2.45 जो है गीगा हर्ट्ज पर हमारी जो है माइक्रोवेव क्या करती है, भट्टी काम करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही होगा। इसके बाद है औद्योगिक प्रयोग में विद्युत हीटिंग होते हैं। औद्योगिक प्रयोग में विद्युत हीटिंग होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला है परावैद्युत ऊष्मन तथा शक्ति आवृत्ति तथा विकिरण ऊष्मन। ठीक है, परावैद्युत ऊष्मन, विकिरण ऊष्मन, शक्ति आवृत्ति ऊष्मन। ठीक है, तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो है फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ठीक है, और उसके बाद हमारी क्या है इंडक्शन हीटिंग। तीनों क्या होती है, औद्योगिक हीटिंग में हमारी प्रयोग की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गैर चालकों के ऊष्मीकरण हेतु को प्राथमिकता दी जाती है। ईडी धारा हीटिंग, आर्क हीटिंग, परावैद्युत हीटिंग, प्रेरण हीटिंग। ठीक है, तो गैर चालक दोस्तों मतलब पूछ रहा है आपसे सुचालक। ठीक है, सुचालक को गर्म करने के लिए, ऊष्माकरण करने के लिए कौन सी भट्टी हमारी प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वो है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत हीटिंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी कुचालक को गर्म करना होगा, हीट करना होगा, तो हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होगी, प्रयोग की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऊष्मीय तत्व के चयन में ध्यान रखना चाहिए कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, एक ऊष्मीय तत्व में दोस्तों एक ऊष्मीय तत्व का चयन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम, शून्य, सामान्य और उच्च। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दोस्तों आप विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला पढ़े, रो बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है आर बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अगर इसी को हम पलट के लिखना चाहें तो रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर ए अपान एल। ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा ये क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यानी कि रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा यदि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब जो हमारी हीटिंग होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, हीटिंग का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों यानी हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो दोस्तों क्या है ताप गुणांक, ठीक है, अल्फा, जो हमारा ताप गुणांक होता है अल्फा, उसको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं तो हमारा जो मटेरियल है, तत्व है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, डी सही होगा। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किस उपकरण में ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, विद्युत फर्नेस और जनरेटर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विद्युत फर्नेस जो है हमारा, इसमें क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उपकरण में धारा का तापीय प्रभाव एक अवांछित पार्श्व प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, मतलब दोस्तों जो हमारा करंट यानी जो करंट का तापीय प्रभाव है वो किसमें जो है वो ताप का प्रभाव जो है हमारा वो क्या होता है, अवांछित पार्श्व के रूप में क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो इमर्शन हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, यानी कि जो लड़कियां अपना बाल सुखाने के लिए यूज़ करती हैं उसी टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें आप देखे होंगे करंट जो है वो टेम्परेचर यानी हवा जो होती है गरम गरम निकलती है। ठीक है, तो उसमें जो धारा का प्रभाव है ताप के रूप में वो आपको क्या करता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों 7वां है, घरेलू केक ब्रेकिंग ओवन में तापमान से नियंत्रित होता है। दोस्तों घरेलू यानी कि जो आप घर में यानी कि केक आप लोग देखे होंगे, केक को रखा जाता है। ठीक है, या बहुत सारे आप लोग देखे होंगे वो छोटे छोटे वाले जो हमारे वो आते हैं खाने पीने वाली चीज़ें, ठीक है, उनको हीट करके यानी एक बॉक्स में गर्म करके रखा जाता है। ठीक है, कि हमारा हीट रहे। ठीक है, तो उसमें एक भट्टी प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तापमान से नियंत्रित किया जाता है, तो किस तापमान से उसको जो हमारी भट्टी में जो हम सामान रखते हैं, ठीक है, उसमें हमारे जो समोसे रहे वो सब गर्म रहे। ठीक है, तो उसको हम किससे नियंत्रित किया जाता है, मतलब तापमान बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं किस चीज़ से। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया है श्रेणी समांतर प्रचालन, ऑटो ट्रांसफार्मर और उसके बाद है वोल्टा परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों ये एक जो तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा रंग लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे थर्मोस्टेट होगा।
क्या होगा दोस्तों, थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा हीटिंग विधि लैगिंग शक्ति गुणक पर कार्य करता है। ठीक है, यानी इसमें से हमारा हीटिंग की कौन सी विधि है जो लैगिंग शक्ति गुणक, दोस्तों मतलब जो हमारा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर पर कौन सी विधि हमारी काम करती है। तो दोस्तों प्रतिरोध है, प्रेरण है, परावैद्युत है और आर्क है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी प्रेरण हीटिंग होती है वो हमारी लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है, हमारी प्रतिरोध जो है वो लीडिंग पे काम करता है, और हमारा जो परावैद्युत है ये भी क्या करता है, अग्र जो है पावर फैक्टर पर कार्य करता है। तो इसमें प्रेरण वाला जो हमारा लैगिंग पे है, तो इसमें लैगिंग पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, तापमान की किस विधि का प्रयोग विद्युत कमरा ऊष्मा कन्वर्टर में होता है। यानी दोस्तों आप लोग देखे होंगे घर में बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि ठंडियों के दिनों में, ठीक है, ऊष्मा यानी कि तापमान के रूप में कमरे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पूछा जा रहा है वो कौन सी विधि है। ठीक है, कौन सी विधि या कौन सी भट्टी होती है जो ये कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों वो आपकी है प्रतिरोध तापन। ठीक है, क्या है दोस्तों, प्रतिरोध तापन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों करंट यानी करंट का मान जितना ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, धीरे धीरे आपका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, जैसे आपका बढ़ेगा करंट का मान, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, धीरे धीरे उसका भी मान बढ़ेगा। ठीक है, और जिससे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और वही हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, प्रतिरोध तापमान। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से तापन की कौन सी विधि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध तापन, भंवर धारा तापन, प्रेरण तापन, परावैद्युत तापन। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी भंवर धारा तापन है वो हमारे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों भंवर धारा यानी ईडी करंट आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में भी उत्पन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम तापमान यानी हीटिंग के रूप में भी इसका हीटिंग भट्टी बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका, भंवर धारा तापन का। ठीक है, तो आप लोग ट्रांसफार्मर दोस्तों पढ़ चुके हैं, 2 लॉसेस होता है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस, और दोनों के बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि किस विधि का शक्ति, यानी दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि में शक्ति गुणक अधिकतम होता है। ठीक है, इसमें से कौन सी विधि है जो पावर फैक्टर हमारा अधिकतम होगा। ठीक है, आर्क तापन, परावैद्युत तापन, प्रेरण तापन और प्रतिरोध तापन। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध जो तापन है, ठीक है, इस विधि में जो हमारा शक्ति गुणक होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा अधिकतम होगा। वैसे दोस्तों परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी हमारे अग्र पावर फैक्टर पर काम करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ अधिकतम कह रहा है। ठीक है, तो अधिकतम कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन दोस्तों यदि हमारा प्रेरण तापन ऑप्शन में न दिया होता तो हमारा क्या सही होता, परावैद्युत तापन। ठीक है, और दोस्तों परावैद्युत हीटिंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, पिछले हम जो है इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, परावैद्युत तापन का प्रयोग किस जगह करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तापन की वह विधि जिसमें आपूर्ति परिपथ अग्रगामी शक्ति गुणक रखता है। ठीक है, यानी हमारा शक्ति गुणक है वो यानी पावर फैक्टर है अग्रगामी शक्ति गुणक रखता है, कौन सी विधि में, तो प्रेरण तापन, अचालक तापन, प्रतिरोध तापन, विद्युत आर्क। तो दोस्तों अचालक तापन यानी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो हमारा पावर फैक्टर है वो अग्रगामी पावर फैक्टर का गुण क्या करता है, रखता है। लेकिन दोस्तों जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, प्रतिरोध तापन। लेकिन इसमें पूछ रहा है अग्रगामी शक्ति गुणक रखता है, कौन सा है, तो ठीक है, तो अचालक तापन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। जिसमें ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 12 में क्या होगा, बी सही होगा। इसके बाद 13 है, परावैद्युत तापन एक औद्योगिक तापन विधि है जो परावैद्युत तापन एक औद्योगिक तापन विधि है जो तापन के लिए कार्यरत है। ठीक है, ठोस चालक पदार्थ, द्रव कुचालक पदार्थ। तो दोस्तों परावैद्युत तापन यानी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हमेशा किसके लिए की जाती है, कुचालक पदार्थ के लिए, जहां हमें हीटिंग करना होता है। ठीक है, वो हम ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा कुचालक पदार्थ है, ये तो क्या होगा, सही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन अचालक पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वही क्वेश्चन है, रिपीट करके उल्टा करके दे दिया है, इनमें से कौन सा अचालक पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं, ठीक है, अचालक तापन। ठीक है, यानी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, वही क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी तरह से पूछ लिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 15 है, औद्योगिक आर्क और प्रेरण भट्टी का शक्ति गुणक है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रेरण भट्टी का जो शक्ति गुणक होता है वो हमारा क्या होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, तो आर्क का भी हमारा क्या होता है, लैगिंग होता है। तो इसमें कुछ उच्च पश्चगामी, उच्च अग्रगामी, न्यून अग्रगामी, अत्यंत न्यून पश्चगामी। ठीक है, तो दोस्तों अत्यंत न्यून पश्चगामी होता है इन दोनों भट्टियों का, प्रेरण भट्टी का और आर्क भट्टी का। लेकिन हमारा जो दोस्तों रेजिस्टेंस हीटिंग है और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, इनका हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर अग्रगामी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी कौन सा दोस्तों हमारा सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धारा से उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धारा से ऊष्मीय
प्रभाव का प्रयोग नहीं करता, तो विद्युत भट्टी, गीजर, इलेक्ट्रिक इस्त्री और वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों पूछ रहा धारा से उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आप हीटर देख चुके हैं। ठीक है, हीटर भी करता है। इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक इस्त्री मतलब दोस्तों प्रेस। ठीक है, वो प्रेस भी आप देख रहे हैं। ठीक है, उसमें नाइक्रोम का अंदर तार लगा रहता है और हीटिंग का पूरा गुण हमें दिखाई पड़ता है। गीजर भी दोस्तों पानी को गर्म कर देता है, एकदम साफ साफ ऊष्मा आप देख सकते हैं। विद्युत भट्टी में साफ साफ आपको ऊष्मा, लेकिन दोस्तों वैद्युत क्लीनर जो है ये ऊष्मा नहीं, ये हवा के रूप में जो है हवा करंट को क्या करता है, चेंज एक तरह से कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर हमारा नहीं करता है। ऊष्मन विधि में, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा 16 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊष्मन विधि में अग्रणी शक्ति गुणक किसका है। ठीक है, तो ऊष्मन विधि में ठीक है अग्रणी यानी कि अग्रणी शक्ति गुणक किसका है। ठीक है, तो प्रतिरोध का, परावैद्युत का, चाप का, प्रेरण का। ठीक है दोस्तों, यदि पूछता कि अधिकतम किसका शक्ति गुणक है तब तो हम प्रतिरोध ऑप्शन हमारा सही होता। ठीक है, लेकिन पूछ रहा अग्रणी शक्ति गुणक तो हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो परावैद्युत दिया है तो परावैद्युत हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्क तापन के लिए इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्क तापन के लिए इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं कॉपर के, एल्युमिनियम के, ग्रेफाइट के, ACSR के। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रोड की बात कर रहा तो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो ग्रेफाइट है हमारा वो क्या है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट के हमारा क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या होगा, सही होगा। ACSR चालक ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। प्रेरण तापन के मामले में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक होता है। प्रेरण तापन के मामले में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, वोल्टता है, आवृत्ति है, धारा है और आल है। ठीक है, तो प्रेरण तापन के लिए दोस्तों जो है हमारा आपको पता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग में क्या है, आवृत्ति हमारी बहुत मायने रखती है। ठीक है, आवृत्ति। ठीक है, एक दोस्तों आप भंवर धारा में जो हमारी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत मायने रखती है। यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी भंवर धारा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा, आवृत्ति। यानी प्रेरण तापन के मामले में निम्न में से किसका प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, तो आवृत्ति का प्रयोग अधिक होता है, उसी से हमारी हीटिंग बढ़ती है और घटती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि चालक माध्यम को गर्म करने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी विधि, चालक माध्यम। दोस्तों चालक अगर पूछा जाएगा तब हमारा प्रेरण तापन विधि हो जाएगी, लेकिन दोस्तों यदि अचालक पूछा जाएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। दोनों ध्यान रखिएगा, चालक और कुचालक। जब कुचालक पूछा जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो जाएगा और चालक पूछा जाएगा तो प्रेरण तापन। तो दोस्तों इसमें प्रेरण तापन होगा क्योंकि चालक पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। तो इसका दोस्तों 20 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हीटिंग चैप्टर के मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, हीटिंग और बिल्डिंग में, तो बार बार आप वीडियो को देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए और एक अच्छा नोट्स बनाइए। ठीक है, जो लड़के यानी कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, यदि उनको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे हम अपना अगला वीडियो लेकर आएँ सबसे पहले वो उनके स्क्रीन पर पहुँचे। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।